शहर के बाहर अंधेरे में डूबी एक हवेली थी, वीरान, खौफनाक। लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। दीवारें पुरानी और जर्जर थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, हवा में सन्नाटा और डर का साया था। कहते थे कि यहां एक आत्मा भटकती है, एक अतृप्त आत्मा। किसी जमाने में यहां एक अमीर जमींदार रहता था, उसकी हत्या कर दी गई थी। तब से उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। स्थानीय लोग इस हवेली के पास जाने से डरते थे। रात को तो कोई इस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि यहां से चीखें सुनाई देती हैं, किसी के रोने की आवाज आती है। अर्जुन एक युवा लेखक था। वो अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा की तलाश में था। उसने इस भूतिया हवेली के बारे में सुना था। वो चुनौती स्वीकार करने से नहीं डरा। वो हवेली में रहने का फैसला करता है। वो अपने साथ एक बैग, एक लैंप और एक नोटबुक लेकर हवेली पहुंचता है। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर धूल और जाले लगे हुए थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। अर्जुन एक कमरे में जाता है। वो अपनी किताब लिखने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसे एहसास होता है कि वो यहां अकेला नहीं है, कोई उसे देख रहा है। रात हो जाती है। हवेली में अंधेरा छा जाता है। अर्जुन अपने कमरे में बैठा है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, किसी के चलने की आवाज। वो दरवाजे की तरफ देखता है, पर वहां कुछ नहीं था। वो खुद को समझाता है कि यह बस उसकी कल्पना होगी, पर आवाज फिर से आती है, इस बार और करीब। अर्जुन डर जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। वो पूरी रात सो नहीं पाता। उसे हर आहट पर डर लगता है। अगले दिन अर्जुन हवेली की तलाशी लेता है। वो उस आवाज का रहस्य जानना चाहता है। वो हर कमरे में जाता है, हर कोने की जांच करता है। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी उस जमींदार की है जिसकी हत्या हुई थी। अर्जुन डायरी पढ़ना शुरू करता है। डायरी में जमींदार ने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा था, उसके प्यार के बारे में, उसके धोखे के बारे में और उसकी हत्या की साजिश के बारे में। डायरी में लिखा था कि जमींदार को उसके ही भाई ने मार डाला था। भाई को जमींदार की संपत्ति चाहिए थी। उसने जमींदार की पत्नी से भी हाथ मिला लिया था। जमींदार को अपनी मौत का पहले से ही अंदाजा हो गया था। उसने डायरी में लिखा था कि वो अपनी मौत का बदला लेगा। उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसके कातिल को सजा नहीं मिल जाती। अर्जुन डायरी पढ़कर हैरान रह जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि हवेली में वाकई में जमींदार की आत्मा भटक रही है। उसी रात अर्जुन को एक सपना आता है। सपने में वो जमींदार को देखता है। जमींदार उसे अपनी हत्या की कहानी बताता है। वो अर्जुन से मदद मांगता है। अर्जुन की आंखें खुल जाती हैं। वो समझ जाता है कि यह कोई आम सपना नहीं था, ये तो हकीकत थी। जमींदार की आत्मा ने उससे संपर्क किया था। अर्जुन अब डरता नहीं था। उसे जमींदार पर दया आ रही थी। वो ठान लेता है कि वो जमींदार की आत्मा को शांति दिलाएगा। अर्जुन पुलिस को बुलाता है। वो पुलिस को डायरी और जमींदार की कहानी के बारे में बताता है। पुलिस पहले तो यकीन नहीं करती, पर अर्जुन के जिद करने पर वो हवेली की जांच करने के लिए तैयार हो जाती है। पुलिस को हवेली से कुछ सबूत मिलते हैं, जिससे यह साबित होता है कि जमींदार की हत्या उसके भाई ने की थी। पुलिस जमींदार के भाई और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही पुलिस जमींदार के कातिलों को गिरफ्तार करती है, हवेली में एक अजीब सी शांति छा जाती है। वो खौफनाक आवाजें बंद हो जाती हैं। हवा में ठंडक कम हो जाती है। अर्जुन को एहसास होता है कि जमींदार की आत्मा को शांति मिल गई है। उसने अपना बदला ले लिया था। अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। अर्जुन हवेली से बाहर आता है। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने न सिर्फ अपनी किताब के लिए प्रेरणा पाई थी, बल्कि एक बेचैन आत्मा को भी शांति दिलाई थी। हवेली अब भी वीरान थी, पर उसमें अब वो खौफ नहीं था। सूरज की किरणें हवेली की दीवारों पर पड़ रही थीं। लग रहा था जैसे हवेली भी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। अर्जुन हवेली से विदा लेता है। वो जानता था कि वो इस हवेली को कभी नहीं भूलेगा। ये हवेली उसे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि कभी-कभी सच्चाई कहानियों से भी ज्यादा अजीब और डरावनी हो सकती है।